बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नबी की प्यारी बातें यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है और इनकी ज़िंदगी से हमें अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल का हल मालूम होता है। अल्लाह ताला ने जो अहकामात हमें दिए वो कुरान मजीद में मौजूद हैं, लेकिन इनको किस तरह से करना है, इनकी अदायगी का तरीक़ाकार क्या है, वो हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मालूम होता है। जैसे कि नमाज को किस तरह से अदा करना है, इसके बारे में अहम तालीमात कुरान में नहीं मिलती, ये अहादीस में मौजूद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर इसे करके बताया कि हमने किस तरह से अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। तो दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान की बताई गई तालीमात के बिल्कुल ऐन मुताबिक, और इनकी ज़िंदगी में आज भी जो इनकी ज़िंदगी से वाक़यात मिलते हैं वो हमारी रहनुमाई करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मसले के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और मियाँ बीवी को इस रिश्ते के बारे में आगाही ज़रूर होनी चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही पाक दामन रिश्ता होता है, और इस रिश्ते के अंदर एक दूसरे का हक, हकूक़, फ़राइज़, तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और साथ ही दीन में कहा गया है कि सफाई बहुत ज़रूरी है और इसे ईमान का निसफ़ हिस्सा करार दिया गया है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात जहाँ अहमियत रखते हैं, वहीं उन्हें गुस्ल की अहमियत के बारे में भी बताया गया है। किसी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर बीवी ख्वाब में शोहर से हम बिस्तरी करते हुए खुद को देखे तो इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इसे जवाब दिया। इसके बारे में तफसीली तौर पर आपको आगाह करते हैं, और साथ ही आपको मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत करने के कुछ तरीके भी बताएंगे, क्योंकि आज हमारे मुआशरे में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तलाक़ें आम होती जा रही हैं, घर बर्बाद होते दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को हम सब लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और हम यही कोशिश करते हैं कि अपने चैनल पर इसी तरह के मौज़ूआत के हवाले से गुफ्तगू की जाए जो आपकी और हमारी ज़िंदगियों को आसान बना सके। तो दोस्तों, मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले आपको एक याद दहानी करवा देना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल नबी की बातें ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली इस्लामी मालूमाती वीडियोज़ आप तक बिला ताख़ीर पहुँचती रहें। अब आपको इस वाक़े के बारे में बताते हैं। हज़रत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा की पड़ोसन थी। मैंने इनके घर में जाकर अर्ज़ किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा ये बताएं कि जब औरत ख्वाब में ये देखे कि इसके खामन ने इससे सोहबत की है तो क्या इसे गुस्ल करना पड़ता है। यह सुनकर हज़रत उम्मे सलमा ने कहा, क्या उम्मे सलीम तुम्हारे हाथ खाक आलूद हों कि तुमने अल्लाह के रसूल के सामने औरतों को क्या कह दिया। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला हक बात करने से हैरान नहीं होते। हमें जब मसले में मुश्किल पेश आए तो इसे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेना चाहिए। इससे बेहतर है कि हम ऐसा ही अंधेरे में रहें। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मर्द का तुम्हारे कपड़ों या जिस्म पर पानी नजर आए तो गुस्ल करना पड़ेगा। उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, क्या औरत का भी पानी होता है? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, औरतों का भी पानी होता है। इसी वजह से बच्चा माँ के कैद से मुशाबे हो जाता है। औरतें मिजाज और तबीयत में मर्दों जैसी ही होती हैं। तो दोस्तों, ये वाक़या हम सभी लोगों के लिए एक अहमियत रखता है। इस बारे में हम सभी लोगों को जानना है और इस पर अमल भी करना है, क्योंकि दीन इस्लाम ने गुस्ल का हुक्म दिया है और साफ़ सफाई को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी है। इस बारे में हमें ख़ासूसन ख्याल रखना चाहिए। अब आपको वो 10 बातें बताते हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान मजबूत तरीन ताल्लुकात में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। चलिए ये 10 बातें आपके साथ शेयर करते हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात अगर खुशगवार हों तो ज़िंदगी जन्नत होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी बातें हो जाती हैं कि एक मजबूत रिश्ता भी कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं? इसमें सबसे पहले आता है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो सबसे अहम चीज़ है वो एक दूसरे के लिए फ़िक्र करना है। अगर दोनों में से कोई एक भी दूसरे का ख्याल नहीं रखेगा तो रिश्ते में दरार का आगाज़ हो जाएगा। इसी तरह एक दूसरे पर एतमाद करना ही रिश्ते की मजबूती की ज़मानत है, लेकिन अगर एतमाद में कमी आने लगे तो फिर जान लें कि अब रिश्ता टूटने की जानिब गामज़न है। इसी तरह यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि जो खामोशी है वो रिश्ते के लिए शदीद नुकसान भी है। अगर आप अपने महफूजात, अपने ख़यालात का इजहार नहीं करेंगे तो आपके जीवन साथी को आपके जज्बात का इल्म नहीं हो पाएगा, और बिला वजह ताल्लुकात में बदमज़गी पैदा होगी और रिश्ता ख़तरे में पड़ जाएगा। इसी तरह एक दूसरे को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। अगर हम ये समझ लें कि हमारा जीवन साथी एक फ़जूल चीज़ है और हम इसे नज़रअंदाज ही करना शुरू कर दें
तो ऐसी सूरत में भी कई कबाहतें जन्म ले जाती हैं। दोस्तों, बीवियों पर तंज भी नहीं करना चाहिए। जो तंज है वो घरों को बर्बाद कर देता है। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन इस गलती को मुआफ़ कर देना ही एक अच्छी चीज़ है। मियाँ बीवी के ताल्लुक में तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि किसी चीज़ पर एक दूसरे को तंज ना किया जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रिश्ता जल्द कमज़ोर होने लगेगा, क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि इसे तंज बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसी तरह मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं और मिलजुल कर घर चलाना दोनों की जिम्मेदारी होती है। अगर मियाँ कमा कर लाए और बीवी फजूल खर्ची करे, या मियाँ काम की बजाय घर में पड़ा रहे, और दोनों सूरतों में माली मसाइल हो जाएंगे और घर में नाचाकी शुरू हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल से बचा जाए, और इस वजह से रिश्ते कमज़ोर भी हो जाते हैं। इसलिए आपने इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होने देनी। एक दूसरे को मुकम्मल तब्दील होते देखना इस रिश्ते में कैसा है, आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर आपसे एक राय जानना चाहते हैं कि आज हमारे मुआशरे में देखा जाता है कि सब्र बिल्कुल नहीं है। सब्र ख़त्म हो चुका है। इसी वजह से घर बर्बाद भी हो चुके हैं। अगर हम अदालतों के रिकॉर्ड देखें तो वहाँ पर तलाक़ों के केस जिस तरह से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वो हैरान कर देने वाले हैं, और हमारे लिए एक अफसोस का बायस भी हैं, और एक अलमिया भी हैं कि हमारे घर किस तरह से तबाह बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि इसकी वजह बेसब्री है? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। यानी कि सब्र का मादा ख़त्म हो चुका है और कोई भी किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करता। इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारी टीम के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नाज़रीन ग्रामी, ये किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है कि आपकी बीवी या शोहर आपकी खातिर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाए। हर इंसान की कुछ आदत होती हैं और उन्हें तब्दील करना आसान नहीं होता। अगर आप अपने जीवन साथी से ऐसी कोई उम्मीद लगा कर बैठे हैं तो फौरी तौर पर अपनी इस उम्मीद को बदल लें, वरना काफ़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे। शक करना भी घरों को बर्बाद कर देता है। बिला वजह शक की वजह से भी कई घर बर्बाद हो जाते हैं। लिहाजा आपको इस आदत को दूर करना है और इसे खुद को दूर रखना है, वरना रिश्ता निभाने में भी आपको मुश्किलात का सामना रहेगा। हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि इसकी बीवी इसके वालदैन और बहन भाइयों को वक्त दे, और इसी तरह औरत भी चाहती है कि इसका शोहर इसकी फैमिली की इज्जत करे। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी इस तरह के काम सर अंजाम ना दे तो फिर मसले पैदा हो जाते हैं, मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। हर इंसान का एक माजी होता है जो अच्छा और बुरा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन साथी के माजी को कुड़ीदना शुरू कर दें, क्योंकि इस तरह मसाइल पैदा होना यकीनी हो जाते हैं। आप इसके माजी पर इससे बात ना करें। हो सकता है कि इसका माजी अच्छा ना हो तो वो अपने आप को बहुत बुरा समझेगी, या इसको अच्छा नहीं लगेगा, या शोहर को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी सूरत में भी घर बर्बाद हो जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि मियाँ बीवी का ताल्लुक अगर दुरुस्त पैराए में चल रहा हो तो ये दुनिया का हसीन तरीन ताल्लुक है, मगर बाज़ औक़ात ये ताल्लुक कुछ ऐसी वजूहात के बाइस ख़राब होने लग जाते हैं जो बज़ाहिर तो बहुत छोटी सी लगते हैं। जिस तरह से ये आदात हम आपको बता रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, ये आप सुनकर समझ रहे होंगे कि ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस रिश्ते पर क्या असरअंदाज करेंगी। लेकिन यकीन मानिए कि ये आपके रिश्ते को तबाह बर्बाद कर सकती हैं अगर आप इन पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे और फौरी तौर पर इन तमाम आदात को तर्क कर कर फिर देखें कि किस तरह से आपके हालात तब्दील हो जाएंगे। आपके घर में खुशी आएगी और आप अपनी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि हमने बीवियों के साथ किस तरह से सलूक करना है। इनके हकूक़ व फ़राइज़ मुतय्यन कर दिए हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, और मज़ीद इस तरह की इस्लामी मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम इस्लामी मालूमाती वीडियोज़ आप तक बिला ताख़ीर पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।